हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर दिलचस्पी और भी बढ़ती जा रही है। इसकी वजह है पार्टियों में टूट और जुड़ाव। साथ ही हरियाणा विधानसभा में कुछ और पार्टियां भी अपना हाथ आजमा रही है। दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टी की अंदरूनी कलह भी चुनाव के नतीजों को उलझाने की वजह बनेगी। 2014 से अब तक हरियाणा में काबिज भाजपा के लिए इस बार का चुनाव चुनौतियों से भरा होगा, जहां अब तक के चुनाव में गठबंधन का सहारा लेकर और मनोहर लाल खट्टर के चेहरे पर भाजपा रास्ता ढूंढती रही। अब ना तो वो चेहरा रहा और ना ही गठबंधन। एक बार फिर हरियाणा में चुनाव जाट बनाम गैर जाट की लड़ाई का अखाड़ा बन गया। चुनाव आयोग की तरफ से हरियाणा में मतदान और गिनती की तारीख का ऐलान भी हो गया है। हरियाणा में 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान की तारीख के तौर पर इसे चुना गया। वहीं रिजल्ट 4 अक्टूबर को आएंगे। हरियाणा की राजनीति में जाट बनाम गैर जाट का मुद्दा काफी हावी हो रहा है। सभी दलों के टिकट वितरण में भी इसका असर दिखाई देता है। 2014 में जब बीजेपी ने हरियाणा में सरकार बनाई थी तो उसने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया था। 2019 में भी मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मार्च में खट्टर को सीएम पद से हटा दिया गया और एक और गैर जाट नेता नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। इस बार चुनाव में कांग्रेस की ओर से हुड्डा और बीजेपी की ओर से सैनी के आमने सामने होने पर जाट बनाम गैर जाट की लड़ाई शुरू हो गई। पहली बार बीजेपी की सरकार हरियाणा विधानसभा के लिए 2014 में जीत हासिल कर चुकी थी। बीजेपी ने 47 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। तब आईएनएलडी 19 सीटें जीतकर दूसरे और कांग्रेस 15 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर काबिज थी। 2019 में फिर से हरियाणा चुनाव में कोई भी पार्टी बहुमत के आंकड़ों तक नहीं पहुंच सकी और बीजेपी 40 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। कांग्रेस का कारवां 31 सीटों पर ही रुक गया और नई नवेली जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी को 10 सीटों पर जीत मिली। चौटाला परिवार की पार्टी आईएनएलडी एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। वहीं इस बार कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर बढ़े मनोबल के साथ उतरी है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा पर निकले हैं, तो वहीं चुनाव से कुछ समय पहले ही सरकार की कमान संभालने वाले नायाब सिंह सैनी भी किसान और कृषि से जुड़े छोटे छोटे समूह को साधने के लिए नित नए दाव चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ हर सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हरियाणा की सियासत में अपनी कोई जगह तलाश रही आईएनएलडी के लिए चौटाला परिवार के ही दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी बड़ी चुनौती बन गई है। बीजेपी ने एचएलपी के साथ गठबंधन किया है। इसके मुखिया गोपाल कांड एयर होस्टेस गीतिका शर्मा सुसाइड केस में आरोपी थे। 2019 में वो अपनी पार्टी से अकेले सिरसा विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। इस बार उन्होंने सिरसा और रानिया सीट पर अपना दावा ठोका। अपने भतीजे धवल कांडा को उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। हरियाणा के किसानों की उम्मीदों पर भाजपा खरी नहीं उतरी, जिसका असर भले ही 2019 के चुनाव पर ना दिखा हो, लेकिन इस बार खेल बदल सकता है। हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं, जिनमें बहुमत के लिए 46 सीटें हासिल करना जरूरी है। 2019 विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा और सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार जेजेपी बीजेपी का साथ छोड़ चुकी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।